सुबह के 10 बज चुके हैं, लेकिन देश में सियासत का पारा इससे पहले ही हाई हो चुका है। कहते हैं चुनाव आते ही नेताओं को जनता की याद आती है। अब लोकतंत्र में चुनाव का मौसम है तो नेता भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। गाजियाबाद में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह से ही गहमा गहमी थी। केजरीवाल कांग्रेस बीजेपी का गेम बिगाड़ने यूपी में रोड शो करने निकल पड़े हैं। 80 सीटों के लिए केजरीवाल 3 दिनों तक रात दिन एक करने वाले हैं। दिल्ली में सियासत का रंग कुछ अलग है। भगवा चोला पहने योग गुरु बाबा रामदेव घरों का दरवाजा भी खटखटाएंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के कौशाम्बी की तस्वीरें। अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी अपने दफ्तर से निकल पड़े हैं झाड़ू यात्रा के लिए। केजरीवाल का मिशन यूपी है। ये कैंपेन का औपचारिक शुरुआत माना जा सकता है, जिसमें झाड़ू चलाओ बेईमान भगाओ अभियान की शुरुआत होगी। 3 दिन अलग अलग शहरों में रोड शो करेंगे केजरीवाल। ये रोड शो शुरू होगा गाजियाबाद से, शुरू हुआ है उनके कौशाम्बी दफ्तर से। गाजियाबाद से हापुड़, हापुड़ से अमरोहा, अमरोहा से मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर से हरदोई पहुंचेंगे। हरदोई में रात गुजारने के बाद 2 मार्च सुबह उन्नाव के रास्ते कानपुर पहुंचेंगे। वहां रैली करेंगे। कानपुर में स्थानीय कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 3 मार्च को इटावा, आगरा में रोड शो करेंगे। और इस दौरान इन 3 दिनों तक लगभग उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 15 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। केजरीवाल ने इस रोड शो की शुरुआत से पहले क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। हम जनता को आगाह करने के लिए निकले हैं कि मोदी जी और राहुल गांधी जी दोनों अंबानी के एजेंट हैं। दोनों एक ही व्यवस्था के हिस्सा हैं और अगर कांग्रेस हटके बीजेपी आती है तो व्यवस्था वैसी की वैसी चलती रहेगी। देश के अंदर भ्रष्टाचार कायम रहेगा, देश के अंदर महंगाई कायम रहेगी और अंबानी की एक जेब में सपा बसपा, इनमें से सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका? हमारे दुश्मन महंगाई और भ्रष्टाचार हैं, सांप्रदायिकता है और ये सारी की सारी पार्टियां मिलके इस देश में भ्रष्टाचार कर रही है और महंगाई। तो केजरीवाल जिस वक्त निकल रहे थे कौशाम्बी दफ्तर से रोड शो के लिए, और ये रोड शो 3 दिन का है। लगभग 15 लोकसभा सीटें इसमें कवर होंगी। जिस वक्त यहां से निकल रहे थे उस वक्त हमारे सहयोगी शिवांग माथुर वहां मौजूद थे। उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। अरविंद केजरीवाल कौशाम्बी पहुंच चुके हैं और झाड़ू यात्रा यहां से प्रारंभ होती है जो कानपुर जाएगी और कल वो जनसभा को संबोधित करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का पूरा काफिला जो है वो यहां से कौशाम्बी के दफ्तर से आम आदमी पार्टी के ऑफिस से रवाना होता नजर आ रहा है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल तीनों एक ओपन जीप में सवार हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। एक भारी भीड़, एक भारी समूह अरविंद केजरीवाल के सपोर्टर्स का, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यहाँ आप देख सकते हैं। और ये भारी समूह कानपुर जाएगा और 15 जिलों में लोगों से मुलाकात करेंगे। अरविंद केजरीवाल उनकी समस्याएं सुनेंगे, करप्शन मुक्त भारत का सपना लोगों को दिखाएंगे। आप देख सकते हैं भारी पुलिस का इंतजाम भी है। अरविंद केजरीवाल ओपन जीप में सवार हैं, लोगों ने इनका यहाँ स्वागत किया, महिलाओं ने टीका लगाया, माला पहनाई और अरविंद केजरीवाल को बधाई दी। जिस तरीके का काफिला 30-35 गाड़ियां, इस काफिले में बड़ी बड़ी जो वीआईपी गाड़ियां होती हैं वो इस काफिले में मौजूद हैं और इसको काफिले को साफ देख के ये आप कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी भी एक बड़ा राजनीतिक दल दिखता नजर आता है। और थोड़े ही दिनों में ये स्थिति भी साफ हो जाएगी लोकसभा चुनाव के बाद कि आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी पार्टी बनके लोकसभा के बाद उभरती है। कैमरामैन प्रकाश के साथ शिवांग माथुर, न्यूज 24 कौशाम्बी। चलिए, हमारे सहयोगी शिवांग ने खास बात कही कि आम आदमी पार्टी में वीआईपी गाड़ियां ज्यादा नजर आ रही हैं। हमारे सहयोगी शिवांग माथुर ने बात की आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह से। आइए सुनते हैं। आम आदमी पार्टी की आज झाड़ू यात्रा निकल रही है जो कल कानपुर पहुंचेगी। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संगठन के संजय सिंह। सर, यूपी के अंदर कितना मजबूत है संगठन, सबसे पहले ये बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हमारा संगठन है, ब्लॉक के स्तर तक संगठन है, गांवों में भी संगठन है। और 8 दिसंबर के बाद एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है लोगों में, एक नई राजनीतिक चेतना आई है। और यूपी में हालांकि राज्य भी बहुत बड़ा है, मेंबरशिप के मामले में नंबर 1 का राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सदस्यता वहां पे हुई है। तो हमारी सांगठनिक शक्ति बहुत मजबूत है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश इस दूसरी आजादी की लड़ाई में भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा होगा। पर आपको लगता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में और खास तौर पे लोकसभा के जो मुद्दे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग तरह के होते हैं, बिजली पानी की राजनीति पे वोट नहीं पड़ेगा? यही हम लोग दिल्ली में भी कह रहे थे। ये जो परंपरागत राजनीति करने वाली पार्टियां हैं
ये जो जाति धर्म का डमरू बजाने वाली पार्टियां हैं, दिल्ली के चुनाव में यही कह रही थी कि ये 4 आदमी पार्टी है, ये आम अमरूद पार्टी है, ये 2 लोगों की पार्टी है, इनको एक भी सीटें नहीं मिलेंगी। हुआ क्या, वो आपके सामने है। तो यूपी और बिहार के लोग दिल्ली में भी थे, उन्होंने अपनी ताकत दिखाई और आम आदमी पार्टी कहां पहुंची आप जानते हैं। लेकिन उसके बाद सरकार चलाई नहीं आपने 49 दिनों के बाद, अब तो निकल गए सरकार, तो यूपी में भी लोग सोचेंगे कि यार कहीं ऐसा ना हो हम इनको वोट दें और ये चले जाएं कुछ दिनों बाद। ये पूरा देश देख रहा है कि अंबानी के 40 भाइयों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ हमको कानून नहीं बनाने दिया। ये सरकार बनी क्यों थी दिल्ली में? भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बनाने के लिए बनी थी, बिजली पानी का संकट दूर करने के लिए बनी थी। और अगर आम आदमी की पार्टी की सरकार सत्ता में रहकर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बना सकती तो उसको एक भी मिनट सत्ता में रहने का हक नहीं। थोड़े ही दिनों में ये स्थिति साफ हो जाएगी कि आम आदमी पार्टी झाड़ू उत्तर प्रदेश के तमाम पार्टियों के ऊपर अपनी मोहर लगा पाएगी, अपनी छाप छोड़ पाएगी या नहीं। कैमरामैन प्रकाश के साथ शिवांग माथुर, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो मिशन यूपी के लिए केजरीवाल निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के लिए फील्डिंग सजाने में रामदेव भी पीछे नहीं है। रामदेव घर घर जाकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पश्चिम बिहार की। रामदेव पहुंचे दिल्ली के पश्चिम बिहार और उनका मकसद है कि रोज 500 घरों का दरवाजा खटखटाएंगे उनके भक्त और नरेंद्र मोदी के लिए वोट मांगेंगे। उसी की पहल है, उस अभियान की पहल है। ये रामदेव की तस्वीरें दिल्ली के पश्चिम बिहार की हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर गाजियाबाद के कौशाम्बी से, आम आदमी पार्टी के दफ्तर से केजरीवाल ने रोड शो का आगाज किया है। कैंपेनिंग की औपचारिक शुरुआत की है। 3 दिन तक यह कैंपेन चलने वाला है और 15 लोकसभा सीटों को कवर करेगा। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। दूसरी तस्वीर, रामदेव नरेंद्र मोदी के लिए फील्डिंग सजाने में लगे हैं और घर घर जाकर मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। आज से इसकी शुरुआत कर दी है। और केजरीवाल के रोड शो पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी शिवांग माथुर। शिवांग, वहां से रोड शो यात्रा निकल चुकी है और खास बात यह कि 15 लोकसभा सीटों को कवर करेगी ये 3 दिन की यात्रा। कुछ खास वजह बताई जा रही है, 15 लोकसभा सीटें ही क्यों? देखिए, जब हमने संजय सिंह से बात की और मनीष सिसोदिया से बात की, थोड़ी देर बाद अरविंद केजरीवाल से भी बात करने का मौका मिला, तो सीधे तौर पे करप्शन को ही मुद्दा बताया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी में जो है जाति और धर्म के आधार पे अब तक बीजेपी कांग्रेस लोगों को बांटती रही है, दंगे करवाती रही है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी हो। इन तमाम पार्टियों से वोटर उब चुका है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि लोकसभा चुनाव अब नजदीक है, 100 दिनों के भीतर चुनाव होने हैं, तो ज्यादा से ज्यादा रोड शो करके ये जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनको कवर किया जाए और लोगों तक पहुंचा जाए। और सीधे रोड शो एक ऐसा तरीका है, एक बहुत सिंपल सा तरीका है। जब आप सड़क से निकलेंगे, तमाम गांव, तमाम डिस्ट्रिक्ट रास्ते में पड़ेंगे, आप लोगों से रूबरू होंगे और सीधे अपनी बात उन तक सोहेल आप आराम से पहुंचा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक तरीका निकाला है अरविंद केजरीवाल ने। तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, अगर संक्षेप में बता सकें कि ये काफिला कहां से गुजरेगा और किन बड़ी जगहों पर रैलियां करेगा? सोहेल, जितनी जानकारी कल आम आदमी पार्टी की तरफ से मिल पाई थी वो यही थी कि करीब अभी जो ये काफिला जाएगा, करीब 9 जिले ऐसे हैं जो ये कवर करेंगे। लौटते वक्त कुल मिला के ये 15 जिले हो जाएंगे। जब ये जाएंगे तो यहाँ से गाजियाबाद, पिलखुआ है, फिर उसके बाद आगे अमरोहा है, बरेली है, जैसा कि आपने बताया, और अलीगढ़ के रास्ते से ये लोग वापस लौटेंगे और उसके बाद तमाम आगे की गतिविधियों को अंजाम दिया जाएगा। शिवांग, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो 2 मार्च को उन्नाव के रास्ते कानपुर पहुंचेंगे, 3 मार्च को इटावा और आगरा में रोड शो करेंगे। शुक्रिया शिवांग इस तमाम बातचीत के लिए। तो सियासत की कुछ और बड़ी खबरों की तरफ रुख करने का वक्त है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष वीके सिंह आज बीजेपी में शामिल होंगे। अक्सर अन्ना के मंच पर नजर आने वाले वीके सिंह हरियाणा की रैली में मोदी के साथ मंच पर नजर आए थे। तब ये कयास लगाए जा रहे थे उस वक्त जरूर कि वीके सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। राहुल गांधी आज रिक्शे वालों से मिलेंगे। मिर्जापुर और बाराबंकी में रोड शो के अलावा राहुल गांधी काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। मोदी ने भी वाराणसी रैली से पहले काशी विश्वनाथ के दर्शन किए थे। इसके अलावा राहुल गांधी आरती में भी शिरकत करेंगे। बाबा रामदेव दिल्ली में घर घर जाकर मोदी के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं कांग्रेस से नाराज होकर पटना पहुंचे लालू ने कहा है